भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। आत्म मंथन करके स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब स्वयं को पहचानोगे तभी क्षमता का आकलन कर पाओगे। ज्ञान स्वरूपी तलवार से अज्ञान को काट कर अलग कर देना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी क्षमता का आकलन कर लेता है तभी उसका उद्धार हो पाता है। तो इसी के ऊपर हम एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। घर के बुजुर्ग मुखिया की आंख में तकलीफ़ रहने लगी। एक डॉक्टर उनके घर आए और बुजुर्ग को आंख का ऑपरेशन कराने की सलाह दी। उस बुजुर्ग ने कहा, आंख बनवाने में बेकार पैसा खर्च होंगे, परहेज रखना पड़ेगा आदि आदि। मेरी तो ऐसे ही ठीक है। थोड़े दिन बाद उनकी आंख में ज़्यादा तकलीफ़ रहने लगी। वो डॉक्टर फिर उनके घर आए। बोले, बाबा अब तो ऑपरेशन करवा लो, नहीं तो बाद में ज़्यादा तकलीफ़ होगी। वो बोला, मुझे क्या ज़रूरत है, मेरे 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं, पोते पोती हैं, ये सब मेरी आँखें ही तो हैं। कोई ना कोई हमेशा मेरे पास बैठा ही रहता है। एक दिन घर में आग लग गई। सब के सब मिलकर बाहर भाग गए। बूढ़े आदमी को किसी ने नहीं निकाला। तभी एक पड़ोसी ने आकर उसे निकाला। तब तक वो काफ़ी झुलस चुका था। खैर उसकी जान बच गई। बूढ़ा आदमी सोचता है, आज अपनी आँख होती तो कितना अच्छा होता, काश डॉक्टर की बात मान ली होती। वो डॉक्टर और कोई नहीं, गुरु था, जो उसे चेताने आया था। पर आदमी मानता कहाँ है। उसे तो अपने रिश्तेदारों पर, दोस्तों पर, पैसों पर घमंड होता है, जबकि आदमी को स्वयं पर आत्मनिर्भर होना चाहिए। शरीर से भी किसी की सेवा की ज़रूरत ना पड़े और पैसे के लिए भी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। जीवन के अंतिम भाग तक कमाते रहो। भीतरी बात गहरी बात है। मांगो उसी से जो दे खुशी से, और कहो उसी से जो कहे ना किसी से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज की स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी के ऊपर निर्भर होते हैं तो कभी ना कभी हमें कोई ना कोई परेशानी आ ही जाती है। और जब तक हम अपने ऊपर निर्भर रहेंगे, आत्मनिर्भर बने रहेंगे, तो हमारे अंदर वो हौसला, वो बुलंदी रहेगी और कुछ करने की एक चाहत हमेशा बनी रहेगी। तो इसलिए हमेशा आत्मनिर्भर बने रहना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और साथ ही भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं वो आपको पसंद आता होगा। और अगर ये सब चीज़ें आपको पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मेरी बस यही कोशिश रहती है कि इससे मैं आपका मनोबल बढ़ा सकूं, और मैं खुद भी ये छोटे छोटे थॉट्स रोज़ पढ़ती हूँ कि जिससे मेरा भी मनोबल बना रहे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम हाउसवाइफ की ज़िंदगी में कई दिन ऐसे आते हैं कि हम थोड़ा लो फील करते हैं, डाउन फील करते हैं, थोड़ा नेगेटिविटी कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। कभी किसी लोगों से आ जाती है, कभी हम अपने शरीर से परेशान होते हैं। इतना काम करने के बाद इतना थक जाते हैं। फिज़िकली जब आप थक जाते हैं तो आप मेंटली कितने भी स्ट्रांग हो, कितना भी आप सोच लें, मोटिवेटेड रहें कि नहीं मैं तो पढ़ूंगी, मैं तो पढ़ूंगी, लेकिन कई बार नहीं हो पाता है। थकने से नींद आ जाती है या पढ़ने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि घर के इतने काम, बच्चों की जिम्मेदारी, हर चीज़ से हम थक चुके होते हैं। तो अपने आप को कम से कम 5, 10, 15 मिनट हमें देने चाहिए। ऐसे थॉट्स सुनने चाहिए, भगवान की बातें सुननी चाहिए, जिससे हम हमेशा मोटिवेटेड फील करें और चाहे कुछ भी हो जाए आगे बढ़ने का एक जुनून हमारे अंदर बना रहे। और जब भी ऐसा हो कि आपके मन में किसी दिन लो फीलिंग हो तो उस फीलिंग को दबाएं ना। ये ना सोचें कि ये अगर मेरे मन में आ जाएगी तो फिर मैं आज पढ़ नहीं पाऊँगा या पढ़ नहीं पाऊँगी। ऐसा होता है, हर किसी के साथ होता है। उस दिन अपने आप को टाइम दें, मोटिवेशनल किताबें पढ़ें या फिर कोई स्टोरी पढ़ें, जिससे हम और अपने अंदर हौसला जो है उसे बटोर सकें। और क्योंकि अगर आप किसी भी फीलिंग को दबाते हैं तो वो सही बात नहीं है। वो फीलिंग किसी ना किसी फिर दिन उभर के आएगी और वो काफ़ी दिन आपके ख़राब कर देगी। इसलिए कभी भी किसी भी दिन अगर ऐसा होता है तो उसको आप ज़रूर नोटिस कीजिए। और आप सभी पूछ रहे थे कि कोई एक बुक
DSSB पार्ट ए के लिए आप मुझे बताएं कि आप हिंदी कहाँ से करते हैं, आप रीजनिंग कहाँ से करते हैं, इंग्लिश कहाँ से करते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश की पर्टिकुलर बुक चाहिए ना, तो मैंने ब्लैक बुक बताई है वोकैब और आइडियम फ्रेजेस के लिए। बाकी ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पार्ट ए के लिए मैंने बुक खरीदी है, बहुत ही अच्छी बुक है। और इसमें आपको देखिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंडिया की ज्योग्राफ़ी, वर्ल्ड की ज्योग्राफ़ी आपको मिल जाएगी, मैंडलीफ हिस्ट्री, मतलब पूरा जनरल स्टडीज़ मिल जाएगा। साथ ही आप देख रहे हैं रीजनिंग के सभी टॉपिक्स, कोडिंग, डिकोडिंग, वेन डायग्राम, जो भी आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब मिल जाएंगे। साथ ही मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो भी इसमें आपको मिलेंगे। हिंदी में हिंदी व्याकरण मिलेगी, और जितने भी क्वेश्चंस भी इनके पीछे, हर एक चैप्टर के पीछे लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इंग्लिश भी इसमें है। तो जो पूरा पार्ट ए है DSSB में, जो भी पूरा पार्ट ए होता है उसमें हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ, उन सभी चीज़ों का आपको हर टॉपिक इसमें मिल जाएगा। और ये जो बुक है ये स्पेशली DSSB को देख के ही बनाई गई है, और इसमें जो पैटर्न है DSSB का, उसी पैटर्न के हिसाब से इस बुक को बनाया गया है। तो ये बेस्ट बुक मुझे लगी कि अगर आपको DSSB पार्ट ए के लिए बुक चाहिए तो ये आप बुक ज़रूर खरीदिएगा। और इसका मैं आपको बता देती हूँ, ये जो DSSB पार्ट 1 करके आप डालेंगे इसको, और ये है प्रतीक शिवालिक की, आपने सुना भी होगा इनका नाम, यूट्यूब पे इनका चैनल है और बहुत ही अच्छे टीचर हैं ये। तो प्रतीक शिवालिक की बुक है, DSSB पार्ट 1 करके आप डालेंगे तो अमेजॉन या फ्लिपकार्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। और ये इस बुक का लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगी, जिससे आपको लेने में कोई दिक्कत ना हो। फिर भी अगर आपको डालना है तो आप गूगल पे प्रतीक शिवालिक DSSB पार्ट 1 डालेंगे तो ये बुक आपको अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। तो अच्छी बुक है, और इस बुक से आप पूरा पार्ट एक कवर कर लेंगे अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ लेते हैं। सब कुछ इसमें, क्योंकि इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, बहुत ही ऐसा नहीं कि फालतू की चीज़ें दी हुई हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं सारे इंपॉर्टेंट है। इस बुक को अगर आप बिल्कुल अच्छे से एग्ज़ाम से पहले 2 बार अच्छे से, मतलब एक बार कर लें, फिर रिविजन भी अगर कर लें, तो आई थिंक पार्ट ए में 80+ आने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये स्पेशली जो पर्पस है वो DSSB पर्पस से ही बनाई गई है। और किसी एग्ज़ाम, मतलब अगर आप इसको किसी और एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ेंगे तो बेस्ट है ये, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स हैं वो हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आते हैं। BPSC में भी यही टॉपिक आते हैं, BPSC में भी आपका रीजनिंग, मैथ्स हो गया, जनरल स्टडीज़ हो गया, सब आते हैं। लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बनाई गई है वो DSSB पर्सपेक्टिव से बनाई गई है, तो उसके लिए तो ये बिल्कुल बेस्ट ही है। तो जितने भी बच्चे अब DSSB देने वाले हैं एग्ज़ाम, चाहे वो PGT का दे रहे हों, PRT का दे रहे हों या फिर TGT का दे रहे हों, उनको ये बुक ज़रूर ख़रीदनी चाहिए, क्योंकि पेपर 1 सब में कॉमन होता है, पेपर 2 आपका सब्जेक्ट कंसर्न्ड होगा। पेपर 1 में अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, आपको भी पता है, क्योंकि मेरिट जो होगी वो दोनों को मिलाकर ही बनती है, और पेपर 1 में अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे, अगर आप 70+ भी ले आते हैं, तो मतलब ये लगा लीजिए कि आपको थोड़ा और मेहनत करके, सब्जेक्ट कंसर्न तो थोड़ा बहुत हमारा स्ट्रांग होता ही है, तो उसमें मेहनत करके दोनों को मिलाकर आपके अच्छे खासे नंबर बन जाएंगे, और फिर आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। तो पेपर 1 के लिए मेरे हिसाब से आप ये ज़रूर बुक खरीदिएगा। और फिर भी अगर आपको चेक करना है तो आप इसे मंगवा के देख सकते हैं, 1-2 दिन आराम से इसको पढ़ के देखिए। अगर आपको नहीं पसंद आती है तो आप इसे रिटर्न भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैंने कह दिया तो आपको लेनी ही है। मेरे को ये अच्छी लगी, हो सकता है किसी को ये अच्छी ना भी लगे, लेकिन मेरे को ये अच्छी लगी क्योंकि सब कुछ हमें एक ही जगह मिल जाता है। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि फ़ोन में टॉपिक्स ढूंढने से बेटर है हमारे पास एक बुक होगी तो हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। क्योंकि कोई भी टॉपिक, मान लो मैंने कोई टॉपिक बताया आपको, या फिर आपने कहीं से देखा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप उसको अगर फ़ोन में सर्च करते हैं तो बहुत सारी वीडियोस खुलती है, कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है। इसको देखने में, अगर वो टॉपिक 1 घंटे का है तो इसको देखने में कि कौन सी वीडियो अच्छी है, अब अगर हमने एक वीडियो खोली, हमें अच्छी नहीं लगी, हम दूसरा खोलेंगे, तीसरा खोलेंगे, तो ऐसे करते करते 1 घंटे के टॉपिक को करने में हमें आराम से 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। तो इससे हमारा टाइम वेस्ट भी होता है, और फ़ोन हाथ में रहता है तो हम कुछ ना कुछ इधर उधर का भी देखते ही रहते हैं। कभी शॉर्ट्स देख लिए, मैसेज आया व्हाट्सअप के तो व्हाट्सअप के मैसेज देख लिए। तो इससे बेटर ये रहेगा कि अगर आपके पास बुक रहेगी तो आप सीधे बुक खोलेंगे, और जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो उस टाइम पर फ़ोन सामने ना ही हो तो सबसे बेटर हो। चाहे आप 2 ही घंटे पढ़ाई करें, लेकिन फ़ोन आपके पास नहीं होना चाहिए, तो सबसे बेस्ट चीज़ होती है पढ़ने के लिए। तो अगर आपको मेरा ये सजेशन पसंद आया हो तो प्लीज़
कमेंट सेक्शन में भी लिखिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। जो भी बच्चे DSSB के एग्ज़ाम दे रहे हैं प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। आप ये मत सोचिएगा कभी भी कि हम दूसरे बच्चों को बता देंगे तो वो भी इसे पढ़ लेंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा। देखो अगर ऐसा होता तो मैं भी आपको नहीं बताती, ऐसा कुछ नहीं होता है, मेहनत हमारी होती है और जितना हम किसी का अच्छा सोचेंगे, भला करेंगे ना, तो उतना ही अच्छा ही होती है। कहते हैं ना अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, कभी भी बुरा नहीं हो सकता। तो अगर मैं ये सोचूं कि नहीं मैं किसी को बताऊंगी तो किसी और को भी पता चल जाएगा और फिर वो भी पढ़ लेगा और कंपटीशन बढ़ जाएगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मेरा सिलेक्शन दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मेरा सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसी बुक, ये नहीं बुक खरीदने से कुछ नहीं होता है कि बुक ऐसी बहुतों के पास होगी, सबके पास होगी। किसने कितनी मेहनत करी है, किसने इस बुक को कितना पढ़ा है, कितनी बार रिविज़न किया है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप जितना हो सके इस बुक को शेयर कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है DSSB के एग्ज़ाम के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, बाकी BPSC के एग्ज़ाम के लिए जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सब में जो ये रीजनिंग, जनरल स्टडीज़, मैथ्स वगैरह सब कुछ आता है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी बुक है। एक बुक को लेके आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्रैक कर सकते हैं। और रही बात आज की, तो अब मैंने ये बुक ख़रीद ली है तो मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट भी आ रहा है पढ़ने में। मैं फ़ोन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, तो इसलिए आज मैंने मेंडलीव हिस्ट्री पूरी रिवाइज़ की थी, क्योंकि मैंने वो मेंडलीव हिस्ट्री कर ली थी, मेरे पास नोट्स बने हुए थे, तो मैंने वो मेंडलीव हिस्ट्री पूरी आज रिवाइज़ की। और वोकैब के लिए मैंने ब्लैक बुक ली है, क्योंकि मेरी वोकैब वीक है, तो उससे मैं रोज़ 20 वोकैब करती हूँ। और कई मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप वोकैब कैसे कर रही हैं, कैसे इन्हें याद करें, बार बार भूल जाते हैं। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको एक कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, आपको रोज़ याद करना पड़ेगा, क्योंकि वोकैब ऐसी चीज़ आप एक दिन में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रोज़ याद करना पड़ेगा। रोज़ आप पैटर्न बना लीजिए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप 30, 40 या 50 वोकैब भी एक दिन लर्न कर सकते हैं। मेरे पास टाइम इतना नहीं होता है, तो इसलिए मैं 20 वोकैब पर डे करती हूँ और पीछे का रिवाइज़ भी करती रहती हूँ। हमेशा हफ्ते में 2 दिन तो बनाइए रिविज़न के लिए, जो भी आपने पढ़ा है, जिससे आपको जो आपने पढ़ा है वो याद रहे, आप भूलें ना। ऐसा ना हो बहुत सारा पढ़ लिया और एग्ज़ाम टाइम पे कुछ भी नहीं आता है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है। और फिलहाल मैंने पेपर 1 का भी हो गया है मेरा, कि मैंने पेपर 1 के लिए बुक ले ली है। अब देखो कितना इसमें से पढ़ा जाता है, क्योंकि काफ़ी मतलब ठीक ठाक बुक है, बहुत पतली भी नहीं है तो बहुत मोटी भी नहीं है। और लेकिन वही है ना कि हम कितना टाइम दे पाते हैं, क्योंकि जितनी बार मैं इसको रिविज़न करूँगी ना उतना ही फ़ायदा मेरे लिए होगा, तभी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे। और पार्ट ए में जब अच्छे नंबर आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट में भी हम ठीक ठाक नंबर ला के अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियोस मेरी पसंद आती होंगी। और बस यही है कि आपके अंदर जुनून बना रहना चाहिए, किसी भी हालत में अपने अंदर नेगेटिविटी को ना आने दें और जुनून अपना बना के रखें। हम आज नहीं तो कल सफल ज़रूर होंगे। और हमेशा अपने अंदर पॉजिटिविटी को ही लाएं और पॉजिटिव लोगों की संगत में ही रहें। मैं ये आपको बार बार कहती हूँ, क्योंकि लोग कहेंगे, लोगों को कहने दीजिए। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे ना, उस दिन वही लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे। और वो जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा ना, मुझे नहीं लगता है वो कॉन्फिडेंस कभी भी आपके अंदर आया होगा जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो उस सिलेक्शन के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपको पढ़ना है। और आज का मेरा जो वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि मैं आपको इस बुक के बारे में बताऊं। और बुक लेने के बाद अगर आपको बुक अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको बुक कैसी लगी है, जिससे और लोग कमेंट पढ़ के इस बुक को ख़रीदें। मेरा कोई ऐसा स्पॉन्सर नहीं है इस बुक के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ली तो कई बच्चे पूछ रहे थे, कई व्यूअर्स मेरे, कि आप कहाँ से कर रही हैं पार्ट ए, क्योंकि सबको कंसर्न है एग्ज़ाम कभी भी हो जाएगा, तो सब अपने अपने चिंता में है कि कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें। तो मेरा बस ये था कि मैं दूसरों को हेल्प कर सकूं, क्योंकि मैंने ली थी, मैंने कहा भी था कि जब मैं ले लूँगी 2-4 दिन पढ़ लूँगी, मुझे सही लगेगी तो आपको ज़रूर बताऊँगी। तो इसलिए मैंने आज आपको बताया है। और आप सभी का थैंक यू मेरी वीडियोस को देखने के लिए, और यूँ ही मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय माता दी। बोलो राधे राधे।